हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दूसरे वीडियो में एप्लीकेशन के। इसमें हम देखेंगे कि एक सॉकेट है जहाँ पर हम प्लग लगाते हैं, उसमें हम कितने अप्लायंस को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सॉकेट को ले लेता हूँ। तो यहाँ हमने सॉकेट को कंसीडर कर लिया। ऐसे सॉकेट आपने घरों में देखा होगा, मोबाइल चार्जर, रेफ्रिजरेटर या टीवी या कुछ भी हम इसमें क्या कराते हैं, कनेक्ट कराते हैं। तो ये सॉकेट जो होता है, इस पर आप देखोगे गौर से तो लिखा होगा 6A। 6A मतलब क्या? ए फॉर इंडिकेट करेगा क्या? एम्पियर। क्लियर? ये कितने एम्पियर का है? 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर का क्या मतलब है यहाँ पे? तो बच्चों, आपके घरों का जो वोल्टेज का स्टैंडर्ड है वो होता है 220 वोल्ट या 240 वोल्ट का। ये मतलब बताया नहीं जाता है, अगर कहीं तो आप खुद से समझ जाया करो। ठीक है, कि हमारा स्टैंडर्ड है 220 या 240 का। तो इस 6 एम्पियर का क्या मतलब है? ये जो वैल्यू है आपकी 220 वोल्ट या 240, मैं इसमें से कोई एक ही ले लेता हूँ। ले लीजिए, हमने ले लिया 220 वोल्ट। यानी सारे घरों में, सभी के घरों में कितना पोटेंशियल आ रहा है? 220 वोल्ट हम मान के चलते हैं। अब इस सॉकेट से अगर हम इसमें कुछ लगाते हैं, पंखा या बल्ब, यहाँ मैं एक बल्ब ले लेता हूँ। अगर मैंने बल्ब को कनेक्ट करा दिया प्लग से कुछ ऐसे, तो एक तो होगा लाइव वायर, करंट चला और टंगस्टन से होते हुए इधर निकल गया। यानी 220 वोल्ट पर ये सॉकेट मैक्सिमम कितना करंट दे सकता है? 6 एम्पियर। इसका ये मतलब नहीं है कि 6 एम्पियर से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, ले सकते हो आप। बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर करंट चलती है वहाँ पर करंट का इफ़ेक्ट होता है हीटिंग इफ़ेक्ट। करंट जहाँ पर भी चलती है वहाँ पर हीट पैदा करती है। अब इसका जो स्टैंडर्ड था वो था 6 एम्पियर का, और आप ले रहे हो 6 एम्पियर से ज़्यादा। जैसे यहाँ पर हम एक और फिगर देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक ही सॉकेट में देखिए कितने सारे प्लग लगा रखे हैं, यानी लोड हमने क्या कर रखा है? ज़्यादा दे रखा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 6 एम्पियर का ये मतलब नहीं है कि आप 6 एम्पियर ही ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। बस ये होगा कि लंबे समय तक जब आप इसे इस्तेमाल करोगे 6 एम्पियर से ज़्यादा पर, तो ये गर्मी से मेल्ट होने लगेगा और इसका हो सके कलर बदल जाए या स्पार्किंग होने लगे और फाइनली इसको ख़राब हो जाना है। अगर 6 एम्पियर से कम करंट इस्तेमाल करोगे तो ये सालों साल चलेगा। तो बच्चों, समझ में आया? अगर किसी स्विच पर, बोर्ड पर आप देखिएगा 6 एम्पियर लिखा है, तो इसका ये मतलब है कि 220 वोल्ट पर आप वहाँ से मैक्सिमम कितना करंट ले सकते हो? 6 एम्पियर। तो बच्चों, हम यहाँ अब सीखेंगे कि 6 एम्पियर आखिर कब हो जाएगा, यानी कौन सा अप्लायंस लगाएं कि 6 एम्पियर हो जाएगा। तब तक मैं इस फिगर को रिप्लेस कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन कर पाए। तो हम यहाँ देखें कि मान लीजिए कि मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर चला दिया जिस पे लिखा था ग्राइंडर पर 500 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ देखें। ये जो प्लग बना है ये किसके लिए हमने बोला है? ये हमने एक ग्राइंडर कंसीडर कर लिया या मिक्सर कंसीडर कर लिया। अब देखो, ये जो प्लग है, ये बताओ एनर्जी सप्लाई करने वाला है या कंज्यूम करने वाला है? तो आपको भी पता है इसमें कंज्यूम करने का तो कुछ है नहीं,
ये सप्लाई ही दे सकता है। तो सप्लाई के लिए हम पावर का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, V इंटू आई। यानी V की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 220 वोल्ट, 220 वोल्ट इंटू आई कितना था 6 एम्पियर। यहाँ हम मल्टीप्लाई करा दें, 6 टू ज़ा 12, 6 टू ज़ा 12 एक 13 वाट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना चाहता हूँ, मतलब 6 एम्पियर ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो आपको कितने वाट का अप्लायंस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करना चाहिए, 1320 वाट का, मतलब 1320 वाट का अप्लायंस आप कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या ग्राइंडर इसमें कनेक्ट करना सुरक्षित है, तो देखिए आप यहाँ से मैक्सिमम कितना कनेक्ट करा सकते हो, 1320 वाट का। ग्राइंडर का वाट कितना है 500 वाट। यानी हम अगर ग्राइंडर इस प्लग से चलाते हैं तो आसानी से ये लंबे समय तक चलेगा बिना खराब हुए। अगर हम इसमें आयरन लगा देते हैं, आयरन जो होती हैं घरों में प्रेस, वो लगभग होती हैं 1000 वाट की ऑन एवरेज। आने को तो 1250 वाट 1500 वाट तक का आता है, और भी ज़्यादा आता है, कम भी आता है, 500 वाट तक की भी आती है। हम एक एवरेज ले लेते हैं। एक आयरन है वो 1000 वाट की है, क्या वो इसमें चल पाएगी, तो बिल्कुल आसानी से चल पाएगी। क्यों, क्योंकि इसका वाट कितना है 1320 और ये उससे कम है, तो ये सॉकेट भी आसानी से लंबे समय तक चल जाएगा। अगर हम इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन की जो रेटिंग होती है वाट में, आप देखोगे वो आपका मैक्सिमम उसकी वाट होती है 2000 वाट। क्या अब आप खुद ही सोच के बताओ, क्या इसमें इंडक्शन चलाना उचित है, तो कहोगे बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम करंट ड्रॉ 1320 वाट की है, इंडक्शन है 2000 वाट का। यानी अगर इंडक्शन लगाऊंगा तो यहाँ करंट 6 एम्पियर से, यहाँ करंट 6 एम्पियर से ज़्यादा निकलेगी, और ये क्या होगा, हीट करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, घरों में एक आता है 3 पिन प्लग, जो इसी में ऊपर लगा दिए जाते हैं, उसमें 2-3 सॉकेट और बने होते हैं। क्या वो चलाना इसमें उचित है? अगर मैं कहूँ ग्राइंडर और आयरन एक साथ चला लें हम दोनों उसमें लगा के, तो आप देखो ग्राइंडर का वाट है 500, आयरन का वाट है 1000 वाट, दोनों मिला के कितने वाट के हो गए, 1500 वाट के। क्या चलाना उचित है, तो बिल्कुल उचित नहीं है। अगर घर में आपके मान लीजिए टीवी है, टीवी है आपकी 100 वाट की, क्या मैं ग्राइंडर और टीवी यहाँ से एक साथ चला सकता हूँ, तो जी बिल्कुल चला सकता हूँ। क्यों, 500 वाट प्लस 100 वाट 600 वाट, और ओवरऑल ड्रॉ कितना है 1320। यानी ये आसानी से दो चीज़ें हम इनमें से चला सकते हैं। यानी हम इसमें इतने अप्लायंस एक साथ चला सकते हैं जितनी इससे कम वाट हो। आप 100 अगर अप्लायंस भी चलाते हो और उन सब की कंबाइन वाट 1320 से कम है, तो आप आसानी से यहाँ चला सकते हो। तो इस तरीके से हम घर में सॉकेट को देखकर पता कर पाएँ कि यहाँ पर कितने अप्लायंस कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे घरों में जहाँ पर हम आयरन करते हैं वो सॉकेट बड़ा होता है, वो सॉकेट क्या होता है, बड़ा होता है। उस बड़े सॉकेट में क्या होता है, जो एम्पियर होता है वो होता है ज़्यादा कुछ, वहाँ वो एम्पियर होता है लगभग 10 एम्पियर का। और वोल्टेज हमें पता ही है कितना वोल्टेज होगा, 220। ये सबका स्टैंडर्ड है, सबके घर में यही आएगा।
तो यहाँ से हम कितनी करंट मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं? तो पावर इक्वल टू वी इंटू आई। वी कितना है? 220। आई कितना है? 10। देख सकते हो, यानी 2200 वाट। 2200 वाट के अप्लायंस को मैं इस सॉकेट से क्या कर सकता हूँ? कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब आसानी से आप इंडक्शन भी चला सकते हो, आयरन भी चला सकते हो, ग्राइंडर और आयरन दोनों एक साथ भी चला सकते हो। तो ये इस सॉकेट का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ गए होगे कि किसी सॉकेट में हम कितने अप्लायंस मैक्सिमम चला सकते हैं। तो घरों में आप जब भी अप्लायंस चलाएं ऐसे एक्सटेंशन बोर्ड में या कहीं पर भी, तो वहाँ पर उसकी रेटिंग ज़रूर देख लें। जैसे एक्सटेंशन होता है, जो एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं कई सारे, उसमें आप देखोगे ऐसे प्लग बने होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 एम्पियर। तो अब आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि इन चारों का कंबाइन एम्पियर कितना है? 6 एम्पियर। यानी आप इन एक्सटेंशन बोर्ड में भले चारों चीज़ चलाओ आप या एक चलाओ, पर किसी का भी रेटिंग यानी अप्लायंस का कंबाइन करंट जो है वो 6 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 एम्पियर मतलब आप यहाँ 220 का मल्टीप्लाई करा सकते हो, और वो कितना आएगा जो यहाँ कराया था हमने? 1320 वाट का। यानी इस एक्सटेंशन बोर्ड में आप चारों को एक साथ चलाओ या एक चलाओ, पर किसी भी हालत में इनका कंबाइन जो वॉट है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप आगे से घर में किसी सॉकेट में क्या कनेक्ट करना है, उस अप्लायंस का पहले वॉट चेक कर लेना आप, और जहाँ पर वो सॉकेट लगाने वाले हो वहाँ पर ऐसे एम्पियर देख लीजिएगा और 220 से मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, तो आपको एक वॉट पता चल जाएगी। फिर देखना अगर वो वॉट उस अप्लायंस से कम है तो नहीं चल पाएगा, अप्लायंस से ज़्यादा आ रही है उस सॉकेट की वॉट, तो आप आसानी से उसे चला पाओगे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ गए होगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।